रोशनी। खैर, ये राह मुश्किल नहीं। हर माँ की जीत, हर माँ का एतमाद। और अब मेरी जीत रोज होती है जब मैं अपनी फैमिली को सेहतमंद देखती हूँ और उनकी काबिलियत को सराहा जाता है। और हर जीत में मेरे साथ है डालडा। जहाँ ममता वहाँ डालडा। हर माँ की जीत, हर माँ का एतमाद। क्या है? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ? कहाँ थी तू? आहिस्ता बोलो, अम्मा जाग जाएंगी। डरता नहीं हूँ मैं तेरी माँ से। पर मैं तो डरती हूँ ना। वो जब तुझे मना किया था यहाँ आने से, तो फिर क्यों आया तू? हाय, क्या करूँ? तुझे देखे बगैर दिल मानता ही नहीं। एक तो तू डायलॉग बहुत बोलता है। क्या करूं? जब तेरी आंखें देखता हूं ना, तो डायलॉग खुद ब खुद बाहर को आ जाते हैं। अच्छा सुन, कल मिलने आ रही है ना? ना बाबा ना, अम्मा को पहले मुझ पे शक हो गया। और अगर उसने अब्बा को बता दिया ना, तो वो टोटे कर देगा मेरे। और अगर तू कल ना आई, तो मैं तेरे टोटे कर दूंगा। प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। फिर डायलॉग। अच्छा, ये बता के तूने अपनी अम्मा से मेरी बात की या नहीं? वो बताया तो था, नहीं कर सकता ना बात। जब तक बाजी अपने घर की नहीं हो जाती, मैं अम्मी से शादी की बात कर ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है, कल कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं, फिर रोते रहना बैठकर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तू मेरी है, मेरी रहेगी। कल कल जी अम्मा। आसिया, ये क्या कर रही थी तू? किससे बातें कर रही थी? अरे अम्मा, तेरे तो कान बजते रहते हैं। वो अभी तक अब्बा नहीं आया ना, मैं तो अब्बा को देखने आई थी। मेरे कान बजते रहते। चल अंदर। चाय का ट्रे लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। और हाँ, खबरदार, मेहमानों के सामने जरा तमीज से बात करना, समझी? कहाँ है आसिया? बुलाए ना उसे। बस जी आ रही है। अच्छा, तो भाई साहब कारखाने में काम करते हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी? जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। वाकई बहुत प्यारी है। बेटा, यहाँ आकर बैठो ना मेरे पास। मैं अभी आती हूँ। शर्मा आ गई। बहन जी, मेरा तो जी चाह रहा है कि अभी इसे दुल्हन बनाकर ले जाओ अपने बेटे के लिए अपने घर। बस जी, ये तो आपका बड़ा पन है, वरना कहाँ आप और कहाँ हम। अरे नहीं बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं। अल्लाह के आगे सब इंसान बराबर हैं। हमारी तरफ से हाँ समझे। अगर आपकी कोई मर्जी है तो बता दें। और हाँ, हमारी तरफ से जहेज वेज की कोई शर्त नहीं है। माशाल्लाह, मेरा बेटा दुबई में है, अच्छा कमाता खाता है।
बस बहन जी, आप लड़की रुखसत कर दें, वो भी 3 कपड़ों में। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या, मेरा बेटा अगले हफ्ते आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि निकाह कर दें ताकि कागजात बन जाए और लड़की साथ ही दुबई चली जाए। चले ठीक है, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर हो। तो बस फिर देर किस बात की है, आप मिठाई मंगवाएं और मुंह मीठा करवाएं। हाँ, क्यों नहीं। आसिया बेटा, मेहमानों के लिए मिठाई लाओ। आप बहन जी चाय लीजिए ना। क्यों नहीं, बेटा आप भी लो। हर माँ की जीत, हर माँ का एतमाद। उमर, क्या है? आज तूने बड़ा इंतजार करवाया मुझे। कहाँ रह गई थी तू? जब अम्मा सोती तभी आना था ना, और अब्बा भी अभी तक खांस रहा था, अभी सोया है। अच्छा ठीक। क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। क्यों? लड्डू नहीं खाए मेरी बात पक्की होने के? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, सच है ये। अम्मा ने मेरी बात पक्की कर दी उस दुबई वाले के साथ, और अगले हफ्ते मेरा निकाह है। तुझे मंजूर है? मेरे सिवा किसी और से शादी कर सकेगी तू? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। तुझे इतनी दफा कहा कि रिश्ता भेज, और तू है कि कैसे भिजवाता मैं रिश्ता? घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी है और मैं अपनी माँ से कहता कि मेरी शादी करवा दो। बेरोजगार हूं मैं, तू ही बता। तो फिर मैं क्या करूं? जहर ला दे, खा लेती हूँ। कम से कम किसी और की दुल्हन बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। और दुल्हन तो तू सिर्फ मेरी ही बनेगी, बस। क्या करेगा? भगा कर ले जाएगा मुझे? भाग सकेगी मेरे साथ? तू मजाक कर रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ ये देख रहा हूं कि तू कितनी मोहब्बत करती है मुझसे। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो कल स्टेशन पर आ जाना, रात वाली ट्रेन पर बैठकर शहर चले जाएंगे। स्टेशन पर इंतजार करूंगा। ये रात नहीं,
क्या चलना है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो अकड़ती भी उस्ताद। क्या बात है लाल मिर्च की। क्या बात है भाई, क्यों तंग कर रहे हो उसे? क्यों, तुम्हारे साथ है क्या? हाँ मेरे साथ है, और ज्यादा बदतमीजी की ना तो पुलिस को बुला लूंगा अभी। चलो यहाँ से दिखाओ। चलो यार, ऐसे टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं। हाँ चलो, जाओ यहाँ से। परेशान मत हो बहन, क्या बात है, तुम्हारे साथ कोई नहीं? नहीं, लेकिन वो आ जाएगा अभी। कौन? तो तुम्हें लगता है कि वो आएगा? हाँ, वो जरूर आएगा। उसने खुद मुझसे कहा है। कितने अरसे से जानती हो उसको? 1 साल से। 1 साल? और इस 1 साल में अगर तुम रोजाना 1 घंटा भी उससे मिली हो तो तकरीबन 365 घंटे, यानी 15 दिन। और इस 15 दिन की जान पहचान की खातिर तुम अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ आई हो। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और मेरी बहन, प्यार तो तुम्हारे वालिदैन भी तुमसे करते होंगे। सोचो, 20 साल उन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया होगा। और इन सारे लोगों को तुम सिर्फ 15 दिन की मोहब्बत के लिए छोड़ रही। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा पूरा हक है। हाँ, हक है, लेकिन तुम अपने वालिदैन को दुख दे के खुश रह सकोगी? जरा सोचो, तुम उनकी इकलौती औलाद हो। जब सुबह उन्हें ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। और वो लड़का जो तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात नहीं कर सका, वो कितने दिन गुजारेगा तुम्हारे साथ, हैं? जानती हो, तुम्हारा ये कदम तुम्हें किस मंजिल की तरफ ले जाने वाला है? आने वाले लम्हे तुम्हारे साथ क्या खेल रचाने वाले हैं मेरी बहन। ये देखो। आसिया, आसिया, बेटा आसिया उठो, फजर कज़ा हो रही है, उठो। आसिया, आसिया, हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? हम लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुआ क्या है? आसिया किसी के साथ भाग गई। ये क्या कह रही हो? आसिया के अब्बा, आसिया के अब्बा उठ गए, आसिया के अब्बा। क्या बात है उमर? कौन था? वो होटल वाला था, पैसे मांग रहा था। पैसे? पैसे तो सारे खत्म हो गए। अब क्या होगा उमर? अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा।
सारे जेवरात तो तुमने मेरे बेच दिए, इसीलिए तो कह रही थी कि कोई काम ढूंढ लो। तुम तो ऐसे कह रही हो काम रास्ते में पड़ा है। खैर, हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। क्या? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इस शहर में तो हम किसी को जानते भी नहीं। खैर, मैं कुछ करता हूं। ये राह मुश्किल नहीं। ये तो मुझे कहाँ ले आए? अब ये मेरे दोस्त का घर है, तो कुछ दिन यहाँ रहेगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्या मतलब? मैं यहाँ? लेकिन तू कहाँ जा रहा है? कुएं में छलांग मारने जा रहा हूं मैं। एक तो तुझे अकल नहीं है। मैं कराची जा रहा हूं, वहां जाकर 2 पैसे कमा कर लाऊंगा, तभी तो घर बना सकेंगे ना हम। लेकिन मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। नहीं ले जा सकता मैं तुझे। देख, जल्दी वापस आ जाऊंगा, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। तब तक तू खाला के साथ यहाँ पर रहना। खाला? वो मेरे दोस्त की अम्मी है, बड़ी अच्छी औरत है वो। नहीं उमेर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ओफो, जिद ना कर तू। प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा, चल ठीक है, 1 हफ्ता। अब तो खुश है ना तू? चल मुस्कुरा दे, देखना मेरी तरफ, मुस्कुरा। ये पहन लो जल्दी से और तैयार हो जाओ, ग्राहकों के आने का वक्त हो गया है। ग्राहक? कैसे ग्राहक? ए लो, अब ये ना कहना कि तुझे बताया नहीं कुछ तेरे यार ने। खाला, ये किस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे? मुझे नहीं रहना यहाँ, जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे जाने दूंगी तुझे मैं? हाँ, पूरे 1.5 लाख खरे किए तेरे यार ने, तेरे पूरे 3 लाख मुझे दे और जा। क्या? हाँ, ऐसे झटका लगता है बाद में। ये तो तुझे घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था। बन्नो रानी, ये कपड़े पहन और नीचे आ जा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ऐसे नखरे मुझे पसंद नहीं है, और तेरे जैसी तो मैंने बहुत सारी सीधी की है। और कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस घर से भागने की कोशिश की तो टोटे कर दूंगी मैं तेरे, समझी? भोले, ओ भोले। क्या बात है खाला? बहुत दिमाग खराब हो गया इसका, जरा ठीक कर दे। ओ, फिक्र नहीं, चल। जिंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर
के देखो अगर सबने पाया इधर एक सजदा करो रब के आगे वही पास है मंजिल कहीं ये राह मुश्किल नहीं ये राह मुश्किल नहीं। भाई घर आ गया मेरा। जाओ, दरवाजा खुला है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहन, शुक्रिया मेरा नहीं, उस खुदा का अदा करो जिसने तुम्हें सही फैसला करने का हौसला दिया। एक बात याद रखना, माँ बाप हमारी रूह का हिस्सा होते हैं। इन्हें दुख देकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। रब रखा। रब रखा। जिंदगी जब सुलगने लगे तन्हाइयों से उलझने लगे सिसकने लगे और तड़पने लगे बहकने लगे और भटकने लगे। उसे घर छोड़ा तो ऐसा लगा जैसे आसमान पर उड़ रहा हूं। सच है, जो सुकून किसी भूले हुए को रास्ता दिखाने में है तो शायद 1000 नमाजों में भी नहीं। पास है मंजिल कहीं ये राह मुश्किल नहीं। मेरे परवरदिगार, मैं बहुत पारसा नहीं लेकिन तेरे बंदों से बहुत प्यार करता हूं। बंदगी ओढ़कर दर्द को छोड़कर मुझे अपने बंदों के लिए मददगार बना दे। आमीन। बंदगी ओढ़कर दर्द को छोड़कर मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर सीधे खत की तरह बिल्कुल सादा है ये दुआ है मुसम्मा इरादा है ये सीधे खत की तरह बिल्कुल सादा है ये दुआ है मुसम्मा इरादा है ये एक सजदा करो रब के आगे वही पास है मंजिल कहीं ये राह